Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar and we are here for discussing and studying the 5th class EVS book. Dear students, in the new session we have applied the advisor book for the 5th class and the upper classes because these books are better than government books and these are available at present in the market. So we will use the advisor book in this session, and these books have the same content from the government books, and these books have also some special and extra questions. So these books, we can say these books are better than government books. This is the front page of student advisor textbook of environmental studies, and these books also have the better quality of figures and pictures in the book, and have some more extra questions also. ये जो बुक्स यहाँ पर एडवाइज़र की बुक हम लोग इस सेशन में लगा दी है हमने, और ये सेम कंटेंट रखती है गवर्नमेंट बुक का, इसलिए बोर्ड क्लासेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि बोर्ड क्लासेज में आ सकते हैं। इसलिए हमने इस सेशन में इस बार एडवाइज़र की बुक्स अप्लाई की है क्लास 5th से लेकर के 8th तक, ताकि स्टूडेंट्स को ये अवेलेबल हो जाए, क्योंकि 6 to 8 इस बार चेंज हो चुकी है गवर्नमेंट बुक्स, और उनकी अवेलेबिलिटी कब तक होगी उसमें भी अभी कंफ्यूजन चल रहा है। इसलिए हमने इस बार नए सेशन में स्टूडेंट एडवाइज़र की बुक्स लगाई है। 5th क्लास में भी गवर्नमेंट जो बुक्स होती है उसका सेम कंटेंट इन बुक्स में होता है, बल्कि एक्स्ट्रा कुछ चीजें दी हुई होती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। सो वी हैव अप्लाइड दीज बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, we are studying the second lesson actually at present। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड लेसन इस बुक में से, एंड द लेसन इज सेम फ्रॉम एज द गवर्नमेंट बुक्स। यहाँ पर ये जो बुक का जो लेसन है ये सेम है गवर्नमेंट की बुक्स के हिसाब से, वो का वही लेसन है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अपने को मिलेंगे। जो गवर्नमेंट के क्वेश्चन हैं वो तो मिलेंगे ही, वो कोई भी एक भी क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर जो पिक्चराइजेशन है इस बुक का वो भी बहुत बेटर है, और इसका जो प्रेजेंटेशन है बुक का वो भी बहुत बेटर है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में वी हैव स्टडीड अप टू दिस पैराग्राफ। नाउ वी आर रीडिंग फ्रॉम एडवाइजर बुक। अब हम एडवाइजर बुक से पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने यहां तक स्टडी की थी। दिस इज द सेम पैराग्राफ विच वॉज गिवन आल्सो इन द गवर्नमेंट बुक। जो गवर्नमेंट बुक में दिया हुआ था वो का वही पैराग्राफ ये है, और यहां तक हमने इसमें स्टडी किया था। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज, यहां तक हमने इसमें स्टडी कर ली थी। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारे वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहें, कोई भी वीडियो मिस नहीं करें, और जो भी वीडियो में वर्क दिया जाता है वो आप जरूर अपनी नोटबुक में करते रहें। यू कैन आल्सो सेंड मी फॉर चेकिंग द नोटबुक, द पिक्चर ऑफ नोटबुक। आप अपनी नोटबुक का एकदम क्लियर जो पिक्चर है वो लेकर के मुझे सेंड कर सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन आप इसको रेगुलर करते रहें। वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बाद में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन आंसर। फाइंड आउट एंड टेल, पता कीजिए और बताइए। द क्वेश्चन नंबर 1, and I want to tell you that you have to do all these questions in your notebook and also learn them। आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करते जाना है और इनको लर्न भी करते जाना है, so that you can able to prepare yourself for board exam, ताकि आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। So students, don't do any misbehaving in the written work। कोई भी मिसबिहेविंग नहीं करें अपने रिटर्न वर्क में, कोई भी लापरवाही नहीं करें, केयरलेसनेस नहीं करें। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन।
द फर्स्ट क्वेश्चन इज सम पीपल लिव इन द सेम विलेज। कुछ लोग रहते हैं सेम विलेज में, एक ही विलेज में और सिटी या सिटी में, कंटिन्यूअसली लगातार, फॉर सेवरल ईयर्स कई वर्षों तक। कई लोग अपने एक ही गांव में, सेम विलेज में या एक ही शहर में कई सालों से रहते हैं। फाइंड आउट, पता कीजिए, अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में, हु हैव बीन लिविंग, जो रह रहे हैं, फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स, 10 या 10 से ज़्यादा वर्षों से, अराउंड योर रेसिडेंस, आपके रेसिडेंस के चारों ओर, आपके आवास के जहां आप रहते हैं उसके चारों ओर। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट सम नेम्स। यहां पर आपको कुछ नेम्स लिखने हैं, कुछ लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास रहते हैं और जो 10 या 10 से ज्यादा सालों से आपके आसपास रह रहे हैं। यू शुड राइट द नेम्स, ओरिजिनल नेम्स, विच आर लिविंग अराउंड यू फ्रॉम 10 और अबाउट 10 ईयर्स। आपको ओरिजिनल नाम लिखने हैं। इन द रिफ्रेशर बुक, इस रिफ्रेशर बुक में सम नेम्स आर सजेस्टेड, कुछ नेम्स यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं, बट यू शुड राइट योर ओरिजिनल नेबर्स नेम। लेकिन आपको अपने ओरिजिनल नेबर्स के नेम लिखने चाहिए, जो वास्तव में आपके चारों ओर रहते हैं। उनके नाम आपको पता होंगे, अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि कौन है ऐसे जो 10 या 10 ईयर्स से अबव ईयर्स से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के नेम्स आपको लिखने हैं। द टाइप ऑफ आंसर यू कैन राइट इज एज मे बी एज, जैसा आप जो टाइप ऑफ आंसर है, आंसर का जो प्रकार है, जो वे है आंसर का जो तरीका है, वो इस तरह से हो सकता है। लेट अस, आई एम शोइंग यू द आंसर। मैं आपको आंसर शो कर रहा हूं। यहां पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। यहां पर क्या लिखे हुए हैं? श्री राम प्रसाद, श्री जगदीश प्रसाद, श्री गोपाल, श्री प्रशांत अग्रवाल एंड श्री रेवती रमन शर्मा। यहाँ कुछ एक नाम लिखे हुए हैं। आपको अपने नेबर्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपके पड़ोस में ऐसे कौन है जो 10 या 10 से ज़्यादा सालों से रह रहे हैं आपके अराउंड, उनके नेम्स यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। ये नाम नहीं लिखने हैं आपको। और ये नाम लिखने के बाद यानी आपने अपने अपने जो नेबर्स हैं, जरूरी नहीं है ये जो 5 नेम्स है तो आप 5 लिखें, आप 2 नेम्स भी लिख सकते हैं, आप 5 की जगह 7 नेम्स भी लिख सकते हैं। तो जब जो भी आपके नेम्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो 10 और 10 अबाउट 10 ईयर्स से रह रहे हैं, उनके नेम्स लिखने के बाद फिर आपको ये ऐड करना है, आर लिविंग इन आवर विकिनिटी, रह रहे हैं इन आवर विकिनिटी, हमारे आस पड़ोस में। विकिनिटी का मतलब आस पड़ोस होता है। तो आर लिविंग इन आवर विकिनिटी, रह रहे हैं हमारे पड़ोस में। दीज फैमिलीज, ये परिवार, आर लिविंग हियर, ये रह रहे हैं यहाँ पर, फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स, 10 या 10 से ज्यादा वर्षों से। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। यू शुड यूज द ओरिजिनल योर नेबर्स नेम, आपको अपने ओरिजिनल नेबर्स के नेम यूज करने चाहिए यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इन द होम्स ऑफ दीज फैमिलीज, उन फैमिलीज के घरों में, एंड द फैमिलीज, उन फैमिली और दूसरे उन फैमिलीज के, हु फ्रिक्वेंटली चेंज द प्लेसेज, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, जो बार बार प्लेसेज यानी स्थान, चेंज यानी बदलते हैं। यानी जो 10 या 10, अभी जो इससे अबव जो क्वेश्चन था, ऊपर जो क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि कौन ऐसे लोग हैं जो 10 या 10 से ज़्यादा वर्षों से रह रहे हैं आपके आसपास। तो अब ये पूछा गया है कि उनके मकानों में और ऐसे लोगों के मकानों में जो कि बार बार फ्रिक्वेंटली अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, जो बार बार अपना जगह बदलते रहते हैं, उन लोगों के मकानों में क्या डिफरेंस रहता है। जो लगातार एक ही स्थान पर रहते हैं उनमें, उनके मकानों में, और जो फ्रिक्वेंटली अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, बार बार अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, उनके मकानों में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। द फैमिलीज, वो परिवार, दैट हैव बीन लिविंग, जो रह रहे हैं, एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, फॉर ए लॉन्ग टाइम,
एक लंबे समय से देयर लिविंग स्टैंडर्ड, उनका रहने का जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड का मतलब स्तर है, जो उनका रहने का स्टैंडर्ड यानी जो स्तर है, इज डिफरेंट, वो अलग है, फ्रॉम द फैमिलीज, उन परिवारों से, हु फ्रिक्वेंटली चेंज द प्लेसेज, जो बार बार अपना जगह बदलते रहते हैं। दे हैव ऑल लग्जरियस फैसिलिटीज, वे रखते हैं सारी आरामदायक सुविधाएं। कौन किन की बात हो रही है? जो 10 सालों से या 10 से ज़्यादा सालों से एक ही स्थान पर रहते हैं, सेम प्लेस पर वो लिव करते हैं, उन लोगों के लिए कहा जा रहा है दे हैव ऑल लग्जरियस फैसिलिटीज, उनके पास सारी लग्जरियस फैसिलिटीज है यानी आरामदायक सुविधाएं हैं। सच एज, जैसे कि एक्सपेंसिव बेड, महंगा बिस्तर, सोफा जिसको कॉच भी कहते हैं, काउच भी कहते हैं, सोफा है उनके पास, वार्डरोब यानी जो अलमारी होती है, एटसेट्रा आदि। तो इस तरह की जो लग्जरियस फैसिलिटीज़ है वो ऐसे जो कंटिन्यू एक ही स्थान पर रह रहे उनके पास है, क्योंकि वो उनको बदलना नहीं है घर, तो वो उन चीज़ों को घर में ला के रख सकते हैं क्योंकि उनको उठा उठा के ले जाना नहीं है। लेकिन जिनको घर बार बार बदलना है उनको तो भारी चीज़ें नहीं रख पाएंगे वो, क्योंकि वो कैसे लेकर जाएंगे फिर बार बार इधर उधर। तो आगे लिखा है वाइल, जबकि फ्रिक्वेंटली मूविंग फैमिलीज, जो बार बार मूविंग करने वाली फैमिली है, हैव ओनली द नेसेसरी आइटम्स और गुड्स, वो केवल नेसेसरी आइटम्स यानी जरूरी चीजें या सामान ही रखते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ देयर हाउसेज, ये उनके मकानों में अंतर होता है। स्टूडेंट्स यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई विल अटैच द PDF आल्सो सो दैट यू कैन वॉच द प्रिंटेड आंसर बेटर, ताकि आप अच्छी तरह आंसर को देख सकें। द बुक्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द शॉप, शॉप पर बुक्स अवेलेबल हो गई है। यू कैन परचेज द बुक्स एंड यूज द बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने के लिए आप बुक्स को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान, रेनी सीजन मतलब बारिश के सीजन के दौरान, विच फैमिलीज, कौन से परिवार, लीव देयर होम्स, छोड़ देते हैं उनका घर, एंड गो टू देयर फील्ड्स, और अपने खेतों में चले जाते हैं, फॉर फार्मिंग, खेती के लिए। ऐसे कौन से आपके आस पड़ोस में परिवार हैं जो कि बरसात के दिनों में यानी रेनी सीजन में अपने फील्ड्स में जाकर के रहते हैं, खेतों में जाकर के रहते हैं? तो उनके नेम्स लिखने हैं यहाँ पर। ऐसे आपके आस पड़ोस में कौन से परिवार हैं जो कि रेनी सीजन में चले जाते हैं फील्ड्स में? यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान, फैमिलीज ऑफ राम, खिलाड़ी, दर्शन एंड देशराज लीव देयर होम्स एंड लिव इन द फील्ड्स, वो छोड़ देते हैं अपना घर और रहते हैं खेतों में। यहाँ पर आपको ओरिजिनली अगर कोई लोग हैं आपके पास जो कि जाकर के खेतों में रहते हैं रेनी सीजन के ड्यूरिंग, उसके दौरान, तो आपको उनके नाम लिखने चाहिए। अदरवाइज यू कैन यूज दीज नेम्स। अगर ऐसे लोग नहीं है आपके आसपास जो कि जाकर के खेतों में रहने लग जाते हैं बारिश के दौरान खेती करने के लिए, अगर ऐसे लोग हैं तो उनके नाम लिखिए आप इनकी जगह, इन नामों की जगह। अदरवाइज यू कैन यूज दीज नेम्स, अदरवाइज आप यही नाम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स, क्या चीजें, गुड्स और आइटम्स, चीजें या सामान, व्हाट थिंग्स यानी क्या चीजें, डू दे टेक, वे ले जाते हैं, अलोंग विद देम, उनके साथ। जब वो खेत में जाके रहने लगते हैं बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में, तो वो अपने साथ क्या ले जाते हैं खेत में रहने जब जाते हैं? स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन गवर्नमेंट बुक, ये गवर्नमेंट बुक का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। दे हैव टू टेक, उनको ले जाना होता है, द डेली यूजेबल थिंग्स, रोजाना की उपयोग की चीजें, लाइक देयर क्लॉथ्स, जैसे कि उनके कपड़े, फूड प्रिपेयरिंग मटेरियल, भोजन बनाने का सामान,
ग्रोसरी यानी किराना, किराने की सामग्री यानी खाने पीने की चीजें, एंड सम इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ औजार रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर भी लिखना है, मैं यहाँ पर मिस हो गया हूँ लिखने से। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या फार्मिंग भी लिख सकते हैं, फार्मिंग अभी आया था, फार्मिंग यानी खेती। टू के बाद फार्मिंग लिख दीजिए, FARMING, फार्मिंग यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो खेती में काम आती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वो, और कपड़े और फूड प्रिपेयरिंग करने के मटेरियल, और ग्रोसरी यानी किराने का सामान, ये उनको ले जाना होता है। स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस आंसर आल्सो विद एडिंग इन द लास्ट फार्मिंग, लास्ट में फार्मिंग ऐड करते हुए आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग दैट टाइम, जब वो जाकर के खेत में रहने लगते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, हाउ डू देयर चिल्ड्रन, कैसे उनके बच्चे अटेंड स्कूल, स्कूल अटेंड करते हैं। उनके बच्चे स्कूल कैसे अटेंड करते हैं जब वो खेत में जाके, फार्म में जाके या फील्ड में जाकर के रहने लगते हैं, तो उस समय उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कैसे स्कूल अटेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, आइदर देयर चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल्स, या तो उनके आइदर यानी या तो, देयर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाते हैं, और दे आर नॉट रेगुलर, और या फिर वो रेगुलर नहीं रहते हैं, नियमित नहीं जाते हैं। आई एम टेलिंग अगेन बता रहा हूं दोबारा। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, आइदर देयर चिल्ड्रन या तो उनके बच्चे, डोंट गो टू स्कूल्स नहीं जाते हैं स्कूल, और या दे आर नॉट रेगुलर, और या वो नियमित नहीं रहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ब्रिंग्स देयर नेसेसरी थिंग्स। हु मीन्स कौन, ब्रिंग्स यानी लाता है, देयर यानी उनका, नेसेसरी यानी जरूरी, थिंग्स यानी चीजें। उनकी जरूरी चीजें कौन लाता है। जब वो खेत में जाकर के रहने लगते हैं तो वहां तो कोई शॉप नहीं होती है, तो उनकी जो नेसेसरी थिंग्स हैं, जरूरी चीजें हैं, वो कौन लाता है। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। दे गेट देयर नेसेसरी थिंग्स, वे प्राप्त करते हैं उनकी जरूरी चीजें, थ्रू द पीपल, उन लोगों के द्वारा, हु फ्रीक्वेंटली सप्लाई थिंग्स, जो बार बार चीजों को सप्लाई करते हैं, टू द वर्कर्स, जो मजदूरों को, वर्कर्स यानी काम करने वालों को, जो फ्रीक्वेंटली सप्लाई करते रहते हैं, जो पहुंचाते रहते हैं चीजें, दे गिव देम द मनी फॉर द थिंग्स, और वे उनको पैसे दे देते हैं, मनी दे देते हैं चीजों के लिए। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइक दिस, इस तरह से आपको इनके आंसर्स लिखने भी हैं, एंड यू हैव टू आल्सो लर्न द आंसर्स विद रिटन प्रैक्टिस एंड ओरल प्रैक्टिस। आपको ये आंसर लिखने भी है और इनको लर्न भी करना है, ओरली भी लर्न करना है, मौखिक रूप से भी, एंड आल्सो विद रिटन प्रैक्टिस, और रिटन प्रैक्टिस से भी इनको लर्न करना है। बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड क्लासेज, सभी क्वेश्चंस बोर्ड क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बोर्ड क्लास, फॉर द बोर्ड एग्जाम from the primary time of the session right now। अभी से ही आप जब सेशन के शुरू से ही अपने आप को तैयार करना चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, we are going to read the next paragraph after these questions। इन क्वेश्चंस के बाद में हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। गलीकोट इज ए टाउन, गलीकोट एक टाउन है यानी एक कस्बा है, इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में यानी डूंगरपुर जिले में गलीकोट एक टाउन है, एक कस्बा है। वेयर, जहां, द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब, जहां दुनिया का, वर्ल्ड यानी दुनिया का, फेमस यानी प्रसिद्ध, टॉम्ब यानी मकबरा या कब्र जो होती है, या मकबरा कहते हैं जिसको मरने के बाद मुस्लिमों में जो लोगों को जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, वहां पर टॉम्ब बना दिया जाता है, मकबरा बना दिया जाता है। तो वहां पर जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो गलीकोट नाम का टाउन है, द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ
मौला फखरुद्दीन। प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो टॉम्ब है यानी मकबरा है मौला फखरुद्दीन का। शीतला माता टेम्पल, वहाँ शीतला माता टेम्पल भी है, मंदिर भी है शीतला माता का। जैन टेम्पल्स, जैन मंदिर भी है। विच आर फाइन स्पेसिमेन, विच आर यानी जो कि है, फाइन यानी शानदार, स्पेसिमेन यानी नमूना, जो कि एक शानदार नमूना है ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, ऑर्डिनरी यानी साधारण होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। जो असाधारण आर्किटेक्चर का मतलब होता है स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला क्या होती है? मकान बनाने की जो कला होती है, उसकी डिजाइन जो होती है वो उसको कहते हैं आर्किटेक्चर। तो उसका वो जो जैन मंदिर है वहां पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर यानी असाधारण स्थापत्य कला का स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन यानी नमूना है। एंड सोमनाथ मंदिर आर लोकेटेड, और वहां पर सोमनाथ मंदिर भी स्थित है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है? निर्माण। ड्यू टू यानी कारण से, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन निर्माण के कारण से ऑफ कडाना डैम, एक डैम है वहां पर, डैम यानी बांध होता है, तो कडाना नाम का एक बांध है, उसके कंस्ट्रक्शन के कारण, उसके निर्माण के कारण इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात राज्य में, द एरिया केम, ये जो एरिया था, ये जो गांव का नाम अभी आ रहा है, गलीकोट नाम का जो टाउन है उसकी बात चल रही है। दिस एरिया, ये जो एरिया है, केम यानी आ गया। देखो कम की सेकंड फॉर्म है केम, कम यानी आना, केम यानी आ गया। आ गया विद इन द रेंज ऑफ इन अनडेटेड एरिया। इन अनडेटेड का मतलब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, इन अनडेटेड का मतलब होता है बाढ़ग्रस्त। तो वो डूब एरिया भी कह सकते हैं, यानी जब पानी इकट्ठा होता है, जब डैम बनता है तो पानी इकट्ठा होता है, तो पानी इकट्ठा होते होते वो फैल जाता है पानी, तो कई गांव ऐसे होते हैं जो आसपास होते हैं वो उस डूबने की स्थिति में आ जाते हैं, उसको इन अनडेटेड एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि दिस एरिया केम, ये एरिया आ गया विद इन द रेंज ऑफ इन अनडेटेड एरिया, ये इन अनडेटेड एरिया की रेंज में आ गया ये गांव, यानी डूब क्षेत्र में आ गया, बाढ़ग्रस्त एरिया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आ गया ये गांव जिसकी बात चल रही है, गलीकोट नाम का जो है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान, बरसात के दौरान, इट बिकेम फ्लड प्रोन, इट बिकेम ये बन गया, फ्लड यानी बाढ़ का, प्रोन यानी क्षेत्र, ये बाढ़ का, बाढ़ निर्वाण, प्रोन यानी निर्वाण यानी जहां पर पैदा होती है कोई चीज, तो बाढ़ पैदा होने का क्षेत्र बन गया। हेंस, इसलिए, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेज, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइडेड यानी प्रदान किए, हाउसेज यानी घर, टू दोज पीपल, उन लोगों को, जो लोग वहां उस गांव में रहते थे, उनके घर डूब गए थे, डूबने का क्षेत्र बन गया, वो डूब गए उनके घर, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, प्रदान किए हाउसेज यानी घर, टू दोज पीपल, उन लोगों को, एट सम न्यू प्लेसेज, नए स्थान पर उनको घर दिए, क्योंकि बांध तो गवर्नमेंट ने बनाया था, तो ये अगर डूब रहा है गांव तो गवर्नमेंट के कारण से डूब रहा है, तो गवर्नमेंट ने उनको नए मकान नए एरिया में दिए। इट प्रोवाइडेड देम, इसने उनको प्रदान किया, द फैसिलिटीज, ये जो मकान उनको मिले उसमें उनको प्रदान किया गया फैसिलिटीज यानी सुविधाएं, नए मकानों में क्या सुविधाएं मिली उनको, ऑफ स्कूल, स्कूल की, हॉस्पिटल, चिकित्सालय की, एटसेट्रा आदि, इस तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज उनको मिली। टुडे, आज, दिस इज नॉन एज रिहैबिटेशन कॉलोनी, ये आज ये जो कॉलोनी है वो रिहैबिलिटेशन कॉलोनी कहा जाता है, पुनर्स्थापित कॉलोनी, जिसको पुनः वापस बसाया गया है कहीं पर, तो इसको आज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी कहते हैं, आज इसको इस नाम से जाना जाता है। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग
बट सम पीपल, लेकिन कुछ लोग, आर स्टिल लिविंग, वो अभी भी रह रहे हैं, एट देयर नेटिव प्लेस, उनके खुद के मूल स्थान पर। नेटिव का मतलब है मूल स्थान, जहां वो पहले रहते थे, अभी भी कुछ लोग वहां रह रहे हैं। ड्यू टू नॉट लिविंग, ड्यू टू यानी कारण से, किस कारण से? टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, उन्होंने अपना फील्ड्स यानी खेत नहीं छोड़े। मकान तो छोड़ दिया लेकिन खेत नहीं छोड़े, फील्ड्स अपने नहीं लीव किए, उन्होंने छोड़े नहीं, इसलिए कुछ लोग अपने नेटिव स्थान पर अभी भी रह रहे हैं। एटसेट्रा, आदि, खेत आदि, खेत एटसेट्रा यानी आदि, खेत आदि चीजें उन्होंने छोड़ी नहीं, इसलिए वो अभी भी वहां पर रह रहे हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे अप टू पेज नंबर 16। आज हमने पेज नंबर 16 तक कंप्लीट किया है। वी विल रीड, वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अगला जो पार्ट है इस लेसन का वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू विल डू योर रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स एंड आल्सो सेंड मी फॉर चेकिंग। आप लोग जरूर अपना वर्क जो है वो अपनी नोटबुक्स में करेंगे और आप मुझे जरूर भेजेंगे उसको चेक करने के लिए। एंड यू शुड डू द ऑल रिटन वर्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड आल्सो लर्न देम। आपको सारा जो भी रिटन वर्क सभी सब्जेक्ट्स में मिलता है वो आपको करना चाहिए और उसको लर्न भी करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, डू द प्रैक्टिस डेली, रोजाना प्रैक्टिस करें and be prepare and use your lockdown time, use your holidays, अपने holidays को use करें। Okay students, see you and bye.